सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी के अंतर्गत आज हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के फ्रोग का फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे पिछले डेज पर। तो आज अपना टॉपिक एक्टिवेशन ऑफ फ्रॉग, एक्टिवेशन ऑफ फ्रॉग, मेंढक के अंडाणु का सक्रियण। स्पर्म के अंडाणु में जब प्रवेश हो जाता है तो प्रवेश के साथ ही अंडाणु के एक्टिवेशन की प्रोसेस भी प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही स्पर्म उसके अंदर प्रवेश करता है, पेनिट्रेशन करता है, वैसे ही अंडाणु एक्टिवेट हो जाता है। अंडाणु अत्यधिक एक्टिव होकर अनेक प्रकार की एक्टिविटी करता है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, निषेचन झिल्ली का निर्माण, स्पर्म के अंडाणु में प्रवेश के कुछ समय बाद ही विट्टेलाइन मेम्ब्रेन के चारों ओर एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, जो अनेक स्पर्म को प्रवेश करने से रोकती है। कहने का अर्थ है कि एक स्पर्म प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में अदर स्पर्म को प्रवेश करने से रोक देती है। यही मेम्ब्रेन अंडाणु के कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स द्वारा बनती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पेरिविट्टिलाइन स्पेस। अंडाणु के कोशिका द्रव से कुछ जल के समान एक चिपचिपा पदार्थ तरल रिस कर इसके तथा विट्टिलाइन मेम्ब्रेन के मध्य स्टोरेज हो जाता है। अतः विट्टिलाइन मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मा से अलग हो जाती है। इस बीच इस मध्य के तरल से भरे स्थान को परिपक्व पेरिविट्टिलाइन स्पेस कहते हैं। विट्टिलाइन मेम्ब्रेन से अलग होते ही यह गुहा कैविटी गुहा के अंतर्गत अंडाणु भीतर ही घूमने लगता है और परिणाम स्वरूप एक्टिव पोल सक्रिय द्रव हल्का होने से ऊपर की ओर आ जाता है तथा अक्रिय द्रव भाग भारी होने के कारण नीचे की ओर आ जाता है। सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, द्वितीय परिपक्व विभाजन। मेंढक में अंडनिक्षेपण के समय अंडाणु सेकेंडरी ओसाइट अवस्था में होता है और इसका न्यूक्लियस सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन की मेटाफेज में होता है। जैसे स्पर्म प्रवेश करता है एंड सेकंड पोलर बॉडी बनती है। जब ओवा के न्यूक्लियस को फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ये अंडाणु की सतह से अलग होकर अपने अक्ष पर एक्सिस पर आ जाता है। नेक्स्ट, पेनिट्रेशन पथ ऑफ स्पर्म। शुक्राणु प्रवेश पथ। जैसे इस स्पर्म अंडाणु में प्रवेश करता है
अंडाणु के एक्टिव पोल सक्रिय ध्रुव के उस भाग की सतह पर पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स जो रंगा कणिकाएं जो अपनी भूमध्य रेखा पर प्रवेश बिंदु के ठीक सामने होती है, इस प्रवेश स्थान की ओर ही जाने लगती है और जिस भाग से कणिकाएं हटती है उसका कलर हल्का हो जाता है और इसे ग्रीक क्रिसेंट कहते हैं, जो दूसरा अर्धेंदु कहलाता है। यह हिस्सा आगे चलकर गुण का एक पक्षभाग बनाता है, पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है। ग्रीक क्रिसेंट तथा फर्टिलाइजेशन कोन को मिलाने वाली रेखा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस बनाती है। नेक्स्ट स्पर्म पथ। जब स्पर्म एंटर कर जाता है तो स्पर्म के अंडाणु में प्रवेश करने के पश्चात स्पर्म की पूंछ होती है, टेल होती है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है क्योंकि टेल का कार्य होता है स्पर्म को गति प्रदान करना तथा हेड शीर्ष तो मध्य भाग एक निश्चित पथ पर अंडाणु के प्रोन्यूक्लियस की ओर गति करता है तथा यह पथ जो रास्ता है उसको स्पर्म पथ कहते हैं। यह कुछ रंगीन कणों को भी अपने साथ अंडाणु के कोशिका द्रव में धकेलता चलता है। अतः अंडाणु में प्रवेश के बाद स्पर्म का पथ जो रास्ता है वह एक ब्लैक लिक, काली लिक के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, लाइनिंग की तरह। यदि फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक्टिव पोल के मध्य भाग में होता है तो वे स्पर्म पथ लगभग सीधा होता है। यदि फीमेल प्रोन्यूक्लियस सक्रिय ध्रुव में अकेंद्र की होता है तो पहले तो स्पर्म अंडाणु के कोशिका ध्रुव में कुछ तक सीधे प्रवेश पथ पर बढ़ता है, परंतु बाद में यह फीमेल प्रोन्यूक्लियस की ओर मुड़कर एक नए कॉपुलेशन पथ पर बढ़ने लगता है। इस समय के मध्य इसी बीच स्पर्म के मध्य भाग में स्थित दो सेंट्रियोल आपस में हटकर दूर हो जाते हैं और इसके मध्य तरकुज स्पिंडल ये संरचनाएं बन जाती है। तो लास्ट में मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस मिल जाते हैं। इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटकर समाप्त हो जाती है तथा इनके क्रोमोसोम क्रमबद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार अंडाणु फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। वेयुमनज न्यूक्लियस बन जाता है। तो छात्रों, स्पर्म पथ, पेनिट्रेशन पथ, इसके बारे में जो आज आपके सामने स्लाइड के द्वारा अध्ययन करवाया गया है उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा घर पर जाकर इसका अध्ययन कीजिए। इसके साथ ही आज के टॉपिक का हम एंड करते हैं। नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन
करेक्ट।